सम्मानीय शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हेडमास्टर या प्रभारी हेडमास्टर के द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप से शिक्षा सेतु डिजी लैब समर्थन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने शिक्षकों द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म के बारे में जानकारी दी थी। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एम शिक्षा मित्र ऐप को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इस तीर को निशान को क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने लिखा दिखाई देगा हमारा घर हमारा विद्यालय डिजी लैब। इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद लिखा दिखाई देगा कार्यवाहक पद बताएं। तो चूंकि हम हेडमास्टर का भर रहे हैं तो हेडमास्टर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ लिखा है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। साथियों, यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 से कम, 5, 5 से अधिक। आप जितने विद्यार्थियों से फ़ोन से संपर्क करते हैं यहाँ आप उतनी संख्या पर टिक कर दें। उदाहरण के लिए मैं यहाँ 5 से अधिक पर टिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाएगा आज आपने कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया है। मान लीजिए आपने 5 से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क किया तो यहाँ 5 से अधिक पर टिक कर दें। इसके बाद लिखा है कि 2019-20 में आयोजित एंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुरोत्तरण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। तो साथियों, हमने इसकी पहचान कर ली है तो यहाँ पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं। मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क। मान लीजिए आपने 6 बच्चों से फ़ोन पर संपर्क किया और 6 बच्चों से घर पर संपर्क किया। इन्हीं 12 बच्चों में से आपको यहाँ संख्या लिखना है। मान लीजिए 12 बच्चों में से 2 बच्चा अंकुर समूह में हैं तो यहाँ आप 2 लिख दें और इसके बाद आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ लिखा है आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में से तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क से। तो साथियों, 12 विद्यार्थियों में से जितने विद्यार्थी तरुण में हैं उतने संख्या यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ लिखा है कि आपके द्वारा संपर्क किए विद्यार्थी उमंग समूह में कितने विद्यार्थी हैं। साथियों, यदि आप प्राइमरी के हेडमास्टर हैं तो यहाँ 0 लिख दें, माध्यमिक के हैं तो यहाँ संख्या लिख दें, क्योंकि प्राइमरी में उमंग समूह नहीं होता है इसलिए यहाँ 0 लिखना है। मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ और आगे बढ़ जाएं। अगले पेज पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में दिए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया है। साथियों, जब हम बच्चों के घर पर जा रहे हैं तो ये सब करते ही हैं। इसमें तीसरे नंबर पर टिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। अगले पेज पर पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देशानुसार
खेल, कला, योग, ध्यान किया जा रहा है शाम 5 से 6 बजे तक। अब इसमें पूरे महीने का प्रतिशत भरना है। मान लीजिए आपने माह में 100 बच्चों से संपर्क किया, जिसमें से शाम 5 से 6 बजे तक के कॉलखंड में खेल, कला, योग, ध्यान में 50 बच्चे सहभागिता कर रहे हैं, तो आपको यहाँ 26 से 50% तक टिक कर देना है। और यदि 25 से कम कर रहे हैं तो आपको पहले ऑप्शन पर टिक कर देना है। मैं यहाँ 26 से 50 पर टिक कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थी में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं कहानी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है शाम 7 से 8 बजे तक। इसी प्रकार इसमें 7 से 8 बजे तक कहानी सुनना या अपनी भाषा में लिखना पूरे माह का प्रतिशत पिछले पेज की तरह भर देना है। मैं इसमें 76 से 100% पर टिक कर रहा हूँ। इसमें जानकारी चाही गई है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है सुबह 10 से 1 बजे तक। इस पेज पर 10 से 1 बजे तक की सहभागिता के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें भी पिछले हिसाब से भर देना है। मान लीजिए 100 में से 70 बच्चे सहभागिता कर रहे हैं, तो यहाँ पर 51 से 75 पर टिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसमें पूछा जा रहा है कि समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षणिक सामग्री दी गई है। किस सामग्री की शैक्षणिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं। आप मान लीजिए रेडियो पर, वर्कशीट पर और डिजीलैब तीनों पर चर्चा कर रहे हैं, या साथ में ऑडियो क्लिप भी बना कर दे रहे हैं, तो चारों पर टिक कर दें। और यदि सभी प्रकार कर रहे हैं तो सभी बिंदुओं पर टिक कर दें। मैं इसमें से 4 पर टिक कर रहा हूं और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद इसमें लिखा है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। इसमें मान लीजिए आपने एक दिन में 12 विद्यार्थियों से संपर्क किया, तो 12 में से 6 विद्यार्थियों द्वारा लेखन कार्य किया जा रहा है, तो इसमें से 51 से 75 पर टिक कर दें। अगले पेज पर लिखा है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है। साथियों, पिछले पेज में जैसे लिखा है वैसा ही इसमें लिख दें और टिक कर दें। मैं यहाँ 51 से 75 पर टिक कर रहा हूँ। अब इस पेज पर पूछा गया है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है, पाठ्य पुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा परीक्षण। साथियों, 12 बच्चों में से 8 बच्चे द्वारा सही उच्चारण के साथ पढ़ लिया गया है, तो आप 76 से 100 पर टिक कर दें। इसी प्रकार इसमें जानकारी चाही गई है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े, आकार, पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है, विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा संपर्क करके परीक्षण। दोस्तों, इसमें मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े, आकार, पहचान, मापन का अभ्यास की जानकारी भरना है। मान लीजिए 12 में से 6 विद्यार्थी कर रहे हैं, तो आपको 51 से 75 पर टिक कर देना है। इस पेज में लिखा है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है। 12 में से मान लीजिए 8 बच्चों के
घर शिक्षा का कोना निर्धारित किया गया है, तो इसमें से आप 76 से 100 पर टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें पूछा गया है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षिक सामग्री, पेंसिल, कॉपी, पेन आदि उपलब्ध कराई गई है। तो इसी तरह से पिछले पेज की तरह इसमें भी प्रतिशत को भर देना है। मैं यहाँ 51 से 75 पर टिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है। तो दोस्तों, आपको 12 में से जितने बच्चों ने वीडियो भेजा है उसी के हिसाब से इसमें भी टिक कर दें। मान लीजिए 6 विद्यार्थियों ने भेजा है तो आप 51 से 75 पर टिक कर दें। अब यहाँ जानकारी चाही गई है कि क्या प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों से प्रतिदिन समीक्षा कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है, केवल प्रधानाध्यापक के लिए। तो साथियों, यहाँ आपको समीक्षा के आधार पर हाँ या नहीं पर टिक कर देना है। यानी आपके द्वारा समीक्षा की जा रही है तो हाँ, और नहीं की जा रही तो नहीं। यहाँ पर मैं हाँ पर टिक करता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है, यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है? तो साथियों, इसको सप्ताह में एक ही बार भरना है। इसमें पूछा गया है कि क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है, तो इसमें आपको हाँ या नहीं पर टिक कर देना है। मैं यहाँ हाँ पर टिक करता हूँ। इस पेज पर लिखा है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है? तो साथियों, इसको माह के अंतिम सप्ताह में भरना है। इसमें टीवी का प्रतिशत भरना है। मान लीजिए आपने माह में 100 बच्चों से संपर्क किया, तो 100 में से 20 के पास टीवी है, तो यहाँ पर आप 20 लिखकर आगे बढ़ जाएं। साथियों, इसको डेली भरते जाएं, नहीं तो जानकारी आगे नहीं बढ़ती है। इसी प्रकार इसमें लिखा है, आपके द्वारा माह में संपर्क किए विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है। ये तो भर गया है। यहाँ पर पूछा गया है, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन है। दोस्तों, आज के समय में रेडियो बहुत ही कम संख्या में है। जितने के पास है उतनी संख्या लिख दें और आगे बढ़ जाएं। मान लीजिए 10 के पास है तो यहाँ 10 लिख दें और आगे जाएं पर क्लिक कर दें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन है। इसी प्रकार इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास मोबाइल संसाधन है। मान लीजिए 100 में से 20 के पास है, तो आप यहाँ पर 20 लिख दें और आगे जाएं पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार इसमें पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है। तो साथियों, मान लीजिए 50 के पास है तो यहाँ 50 लिख दें और आगे जाएं पर टिक कर दें। अब यहाँ लिखा आ जाता है सबमिट आंसर। यहाँ पर इसको सबमिट आंसर कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं हेडमास्टर नहीं हूँ। यह वीडियो मैंने उदाहरण के तौर पर आप लोगों के लिए बनाया था। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।